दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो यूएई और मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं उस वक़्त में जब टॉक्स हो रही थी अमेरिका और ईरान की। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया और आपको पता है यूएई के बहुत ज़बरदस्त करीबी ताल्लुकात हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अप्रोच है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान और यूएई के मामलात जो हैं वो ख़राब हुए थे। डिप्लोमेसी में सारी जो चालें थी पाकिस्तान की वो जीरो कर दी हैं, क्योंकि जयशंकर जी के नाम में शंकर है और उन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तांडव किया है इनके सर के ऊपर और काल बनने वाले हैं जयशंकर जी पाकिस्तान के लिए। जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो मिडिल ईस्ट को हिला के रख देगा। जयशंकर जी की दोबारा मीटिंग आ गई यूएई के अंदर, 2 दिन की मीटिंग है और उससे पहले वो मॉरिशस जाकर आए। पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत कंसर्न होना चाहिए। मेरा ख्याल से डूब मरने के मुकाम है। रीजन को खतरा है इसराइल से, जिसने नक्शा बना रखा हुआ है ग्रेटर इसराइल का, जिसमें 9 रियासतें वो जम करना चाहता है अपने आप में। ये लोग हैं, ये क्या लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इसराइल ने उनकी नाक के नीचे न्यूक्लियर बम बनाए हुए हैं। कोई है पूछने वाला? किया किसी ने कंडेम? ऐसे ही आगे सामीन बैठे हैं सारे। कहा किसी ने कि जनाब जरा उसके बारे में भी गौर फरमा लीजिए आप। तो मैं तो बहुत बेपरा बैठा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूँ। हमारे साथ भी अमेरिका ने कभी खैर नहीं गुजारी है। 70 साल से हम उसके इत्तेहादी हैं बाकायदा। एक वक्त में हमें टाइटल हासिल था कि हम नॉन नेटो एलाई हैं, जो बाद में वापस ले लिया गया इसलिए कि उनका मतलब पूरा हो गया था। हमने अफगानिस्तान की जंग में उनका साथ देके इसका इनाम यही होना था। उससे पहले हमें जो हमारे पास 40 लाख अफगान रेफ्यूजी छोड़ के पीछे पलट के नहीं देखा, वो किधर गया? वार सपोर्ट फंड जो हमें मिलना था। तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्या क्या बंदिशें हम पर नहीं लगी। 40 साल की सैंक्शन रजीम हम पर है और हम बैठ के वहां उसकी ये जगलरी सुन रहे हैं। और एक मैसेज है मोदी जी का जो यूएई को हमने डिलीवर कर दिया। तभी बोल रहा हूं जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो जयशंकर जी ने वहां पे किया है। और अर्थक्वेक तभी आता है जब हमारे महादेव शंकर जी जब तांडव करते हैं। वही जयशंकर जी को भेज दिया मोदी जी ने तांडव करने के लिए। पाकिस्तान का जो अल्टीमेट नाइटमेयर है वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर लाइव जयशंकर जी ने दिखाना शुरू कर दिया और चेस बोर्ड को पूरा फ्लिप कर दिया है। इसलिए इस्लामाबाद के अंदर पैनिक है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि न्यू दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने जयशंकर जी को भेज दिया यूएई में एक एब्सोल्यूट चेकमेट की मूव के लिए। अब गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पावर डायनामिक्स इस वक्त पूरे शिफ्ट हो रहे हैं। पूरे युद्ध के माहौल में दुनिया यूएई से भाग रही है। हमारे जयशंकर जी वहां पहुंच गए और वहां जाके करते क्या है, वहां पर एक रूथलेस डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। वो वहां पर कोई रूटीन विजिट करने नहीं गए हैं, वो एक मैसिव वैक्यूम है पावर का जिसको फिल करने गए हैं। अब बोले गया मिडिल ईस्ट में पावर का वैक्यूम कैसे आ गया, वो भी यूएई के अंदर, ईरान के अंदर, जो हमने सुना था। उसका रीजन है हमारा प्रिय पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी ज्यादा डिजास्टर्स रही है पिछले कुछ महीनों में कि उन्होंने पूरा वैक्यूम छोड़ दिया इस यूएई के अंदर। अब ब्रेकडाउन करते हैं कि ये वैक्यूम आया कैसे और भारत कैसे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहा है उन्हीं की डिप्लोमेटिक गेम के अंदर। आपको याद होगा यूएई ने थोड़े दिन पहले एक फाइनेंशियल बॉम्ब फेंका था इस्लामाबाद के ऊपर, आबू धाबी। उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि भैया मैंने तुम्हें भीख दिया था $3.5 बिलियन की, वापस करो। और टर्म्स एंड कंडीशंस ये है इमीडिएटली सेटलमेंट करना पड़ेगा, कोई एक्सटेंशन नहीं है और कोई आपके ऊपर मर्सी या दया भावना नहीं रखी जाएगी। $3.5 बिलियन रीपेमेंट, वो भी पाकिस्तान से। इनके पास तो भिखारियों के पास 3 रुपए नहीं है, ये $3.5 बिलियन ये कहां से लेके आएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पूरी तरीके से जो डिप्लोमेसी है वो पूरी दुनिया की शिफ्ट हो रही है और इसी के बीच में जो भारतीय विदेश मंत्री हैं एच जयशंकर, वो जो है वो यूएई के दौरे पे गए हुए थे। दोस्तों जैसे ही वो यूएई के दौरे पे पहुंचे वैसे ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात सोच रहा है कि हम तो यूएई के जो है वो कहीं ना कहीं दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन भारत यहाँ सऊदी अरब के साथ भी अपने रिश्ते बनाए हुए हैं, यूएई के साथ भी बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कि एक ऐसा देश रहा है जो कि एक पक्ष में रहता है, मतलब जहाँ पे उसको पैसा मिलता है वो उसी देश का हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले तक ये चीन के साथ थे, उसके पहले वो अमेरिका के साथ थे, आज भी अमेरिका के साथ है और आज वो यूएई के साथ, यूएई जिसने कि इनकी इतनी हेल्प की उसका साथ छोड़कर वो जो है वो सऊदी अरब के साथ हो गया। और इससे एक चीज़ तो समझ में आता है
कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए डिप्लोमेसी करता है, मतलब जहाँ पे पैसा मिले वही उनका दोस्त हो जाता है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत का वैसा नहीं है। भारत को पूरी दुनिया के साथ रिलेशन रखने हैं, और जब भी भारत का विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री किसी देश में जाता है तो पाकिस्तानियों के अंदर से पता नहीं क्यों चुल समझने लगती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने गए थे। दोस्तों, वैसे तो बताया जा रहा है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो यूएई जो है वो इसलिए गए थे ताकि जो इंडियन है, जो भारतीय जो कि यूएई में रहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर सके, और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट का, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका धन्यवाद दिया। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत पीछे पीछे यूएई के साथ मिलकर एक बड़ा खेल करना चाहता है, और ये खेल पाकिस्तान के साथ होने वाला है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, और आपने देखा है कि कैसे कमर चिमा जो है वो पूरी तरीके से जो है वो शॉक्ड है कि उस टाइम पे जब यूएई और पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब है, जो भारत के जो विदेश मंत्री वो वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यूज़ से, तब तक के लिए ट्रस्ट न्यूज़।